प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सहज रूप से बहुत हमारे आपके जीवन से तो जुड़ा है ही, लेकिन उसके जो पहलू हैं वो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में उत्पन्न करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन के द्वैत पक्ष को, डुअलिटी को भी दर्शाते हैं। दरअसल हमें कुछ क्षण तक, कुछ पल तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ वर्ष तक जो अच्छा लगता है वही बुरा क्यों लगने लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि हमारी सिर्फ समाज के लिए होती है, अपने घर में भी होती है। कई बार आप सुनते होंगे युवा पीढ़ी झुंझला जाती है, बाबूजी 5 बजे टहलने नहीं जाएंगे तो क्या आसमान गिर पड़ेगा। कभी आप इसी बात की तारीफ पूरे जहान में करते थे, हमारे बाबूजी आंधी, बारिश, पाला, गर्मी, कुछ भी हो भैया 5 बजे वो निकल जाते हैं, छड़ी लेके, छाता लेके। मौसम खराब है तो छाता। फिर किसी दिन झुंझला के जब आप कहते हैं तो बाबूजी की आंखों में ही आश्चर्य होता है कि क्या हो गया मेरे पुत्र को या पुत्री को, नहीं जाएंगे तो कोई देख नहीं रहे कितना मौसम खराब है आपको, जबकि आपको भी मालूम है वो रुकेंगे नहीं। लेकिन आपको उनके उस स्वभाव से उस समय झुंझलाहट हो जाती है। कुछ दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि कई बार अच्छाई से भी एक किस्म की खींच पैदा होती है, एक किस्म की पीड़ा उत्पन्न होती है और ये पीड़ा बहुत परेशान कर जाती है। लेकिन यही सलाह जब हमें प्रोफेशनल पक्ष से मिलती है तो हम दिमाग नहीं लगाते हैं, और कई बार जब अपने घर से ही अपने वरिष्ठों से मिलती है तो हम तिलमिला जाते हैं। यहाँ बात सलाह की भी मैं करूँगा। जब एक बैंकर कहता है कि यहाँ निवेश करिए, यहाँ लगाइए पैसा, एक डॉक्टर कहता है ऐसा ऐसा जीवन शैली अपनाइए, हम सुन लेते हैं। लेकिन घर में जब वही बात बड़ा भाई कहेगा, माताजी कहेंगी, पिताजी कहेंगे तो हम झुंझला जाते हैं, सलाह में खोट दिखने लगता है। जबकि हम सब जानते हैं कि भैया अगर कोई हमें बता रहा है कि आपके भले के लिए ये ज़रूरी है तो बहुत बड़ा वो जोखिम ही उठा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम तो ये होता है कि वो हम नाराज़ हो जाते हैं, डॉक्टर से नाराज़ हो जाते हैं, वकील से नाराज़ हो जाते हैं। तो आज इस पक्ष को समझेंगे कि इस नाराज़गी के पीछे कोई मनोरुग्णता भी है क्या, कहीं कोई मानसिक विकृति भी है मनुष्य के मन में कि उसको जो चीज़ अच्छी लगने लगती है वही खराब भी लगने लगती है। सलाह कई बार उसको अच्छी लगती है, कई बार अच्छी नहीं लगती है। विषय जरूर बहुत साधारण सा है, लेकिन इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारे आयाम हैं जो आपके हमारे जीवन से बहुत अभिन्न रूप से जुड़े हैं। तो चलिए चलते हैं विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ सर जी। आज आपने अपने विश्लेषण में एक बहुत सुंदर शब्द का उपयोग किया। वो शब्द जो है आध्यात्म और आयुर्वेद को मिलाकर के व्यक्त कर दिया जी। तो एक नया शब्द बन गया। यद्यपि उसके लिए आयुर्वेद में एक बड़ा विशुद्ध शब्द है जिसको हम मनोरोग कहते हैं, लेकिन आज आपने बड़ा अच्छा शब्द उपयोग किया, मनोरुग्णता। पिताजी अक्सर रुग्णता बोला करते थे, रोगिया शब्द का उपयोग करते थे, जो कि वो चिकित्सक थे तो रोगिया शब्द बोलते थे वो बोलचाल की भाषा में। रोग और रोगिया, पथ और परहेज, इन विषयों पर बात करते थे। तो ये रुग्णता ही है। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग बात करते रहे और एक शब्द निकला संक्रमण। आपका ध्यान कई बार उस संक्रमण शब्द पर गया, लेकिन मुझे लगता है आज ये युक्तिपूर्ण अवसर है कि हम एक अत्यंत सुकोमल, एक अत्यंत महीन, एक अत्यंत पारदर्शी भेद को समझने का प्रयत्न करें। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में चूँकि कुछ नाम रखने का शौकीन हुआ करता था तो कुछ नाम ऐसे ही रख लेता था। खासकर चूँकि अंग्रेजी से मेरी मित्रता कम थी तो मैं अंग्रेजी के शब्दों को ला करके उसको किसी न किसी रूप में तोड़ मरोड़ करके नाम रख लेता था। मैंने तब एक शब्द रखा था, उस शब्द को कहता था मैं पैराफेलोडिया। अब आप इसका अर्थ मुझसे ना पूछे कि पैराफेलोडिया क्या होता है। इसमें केवल पैरा शब्द मेरे लिए, जो पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है उसको ध्यान में रख के मैंने उसको पैराफेलोडिया कर दिया। तो मतलब एक मनोविकृति का नाम उसमें मैंने दिया कि एक ऐसी मनोविकृति जो हमारे अंतर्चित्त में बहुत पारदर्शी सुकोमल स्थान पर होती है। हमारे संपूर्ण घर के भीतरी भाग में ये घर अस्थि स्तंभम स्नायु मध्यम मान शोणित लिम्बते,
चर्मावनब्धम पात्रम दुर्गंधम, ये जो शरीर रूपी घर है, इसका भीतर जो है शीश महल के 10 दरवाजे, इतना सुंदर एक कक्ष है, वो इतना व्यवस्थित है और इतना संवेदनशील है कि उसकी चीजें भाव रूपी हवा के एक झोंके से इधर से उधर हो जाती है और वो हमारी तंद्रा को भंग कर देती है। उस कक्ष का नाम है मन, जहां आनंद स्वरूप बुद्धि चित्त और आत्मा विश्राम करती है। वो उनके लिए बना हुआ है, अत्यंत निर्मल है और इतना सर्वशक्तिमान है कि महज कल्पना मात्र से गतिशील होकर प्राप्त कर देता है। आप सोचें केवल और वो पूरा हो जाता है, सोचें केवल। तो वहाँ की विषय वस्तु, वहाँ की रखी हुई वो आंतरिक तंद्राएं, वहाँ की तन्मात्राएं जब तक व्यवस्थित रहती है साम्य बिंदु पर, तब तक हमारे चित्त में हर अनुकूलता अच्छी लगती है, हर अनुकूलता अच्छी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही उसका साम्य बिगड़ता है तो अनुकूलता के क्षण भी प्रतिकूल लगने लगते हैं हमें। वहाँ पर वही संगीत हमें चुभने लगता है, वही मुस्कुराहट से हमें क्षोभ। ये भाव असंतुलन ही मनोरुग्णता की तरफ ले जाता है। केवल वो एक ऐसा कक्ष है जिसमें किसी भी प्रकार के विकार का प्रवेश होना ही नहीं चाहिए और सारे विकार उस कक्ष को ही देखते रहते हैं। अब ये बड़ा भारी अंतर्द्वंद है, मतलब उसके रोशनदान थोड़ा भी खुला कि एक विकार आकर वहां एक विघ्न उत्पन्न कर देता है। तो जब वो बिल्कुल विकार रहित रहता है तो वहां पर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं रहता। ये संक्रमण उसी तालमेल को प्रतिकूल कर देना है, उसकी अनुकूलता को बिगाड़ देना है। तो हर प्रत्येक मनुष्य उसमें उसी अनुकूलता की प्रतीक्षा करता है, उसे चाहिए वही, उसे चाहिए वही है। देखिए, एक मनुष्य चाहता है कि उसकी बात लोग सुने, एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो लोगों की बातें सुने। एक मनुष्य चाहता है कि उसके परिवार में परम शांति का वातावरण बना रहे। एक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट या संकट ना आए। अगर ये एक चीज प्रतिकूलता को प्राप्त होती है तो वो कहीं ना कहीं संबल ढूंढता है उसका सामंजस्य स्थापित करने के लिए। फिर वो पहुंचता है मार्गदर्शक के पास, फिर वो पहुंचता है अनुभवी के पास, फिर वो पहुंचता है उन्नत लोगों के पास जो उनकी तुलना में बेहतर मनः स्थिति में हैं। ध्यान रखिएगा, मनः स्थिति में है। हमें लग जरूर जाता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो धना स्थिति में है, प्रभुत्व की स्थिति में है, लेकिन वो हमको संतुष्ट नहीं कर पाते। किसी बहुत प्रभुत्व वाले व्यक्ति से आप मिलें तो प्रारंभ में आपको प्रिय लगेगा, वो आपको धन देता रहेगा, आपको सहयोग देता रहेगा, आप उसकी हाजी हाजी करते रहेंगे, बढ़िया अच्छा लगता रहेगा। लेकिन कुछ दिन बाद आप देखेंगे, आपको लगेगा ये तो लंपट है, ये ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, काश एक बार मुझे अवसर मिल जाता तो मैं भी बनकर दिखा देता। अब उसकी प्रियता आपको बेकार लगने लगी है, अब आपको उसकी प्रियता बेकारने लगी, क्योंकि आप उसकी मनः स्थिति के उस भाग से बाहर हो गए हैं और अब आपके मन में संक्रमण व्याप्त हो गया है, एक स्वार्थ स्वरूप आ गया है। तो आपको लग रहा है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ये है, फिर ये मुझसे बेहतर क्यों है। फिर एक तुलनात्मक स्थिति को आप प्राप्त कर लेते हैं। घर में सवेरे उठ रहे हैं, महतारी बढ़िया ओम जय जगदीश हरे आरती गा रही है या पूजन चल रहा है या बढ़िया अगरबत्ती की सुगंध फैल रही है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप निर्मल मन से उठ रहे हैं। लेकिन आपने चूंकि समाचार पत्र पढ़ लिया है ना, और समाचार पत्र में ये छपा हुआ है कि आपके किसी अब शत्रु का प्रिय हो गया है, तो आपको आरती बेकार लगेगी, आप तुरंत बोलने लगोगे क्या रखा हुआ है तुम्हारे भगवान जी में, ये आरती करने से क्या मिलना है। जैसे कि सारी आरती सुनने के कारण ही मुसीबत आपके जीवन में आ गई। अभी वो माँ का पोपलापन जो बात कर रही थी कि बेटा मीठा खा ले जिद कर रही थी, प्रसाद खा के निकल, अच्छा लग रहा था। लेकिन अब मना स्थिति आपकी प्रतिकूल हो गई है, तो आप कहेंगे रखे राम माँ तू ही खा प्रसाद, शुगर होता है इससे, कहाँ मेरे को खिलाने बैठ गई सवेरे सवेरे। ये जो चिड़चिड़ाहट, ये झंझावात जो आपके अंतर्चित्त में आया, ये मन के वैमनस्यता को प्राप्त करने के लिए आया। मैं आपको एक सुंदर बात बताता हूँ। एक बहुत दुखियारी सी भद्र महिला परेशान थी, बच्चे को अच्छा संग नहीं मिला हुआ था, परिवार में अच्छा वातावरण नहीं था, बहुत दुखी थी। आस प्रवेश में नज़र डाला तो देखा कि एक परिवार बड़ा सौम्य शांत चित्त अच्छा दिख रहा है, तो उनके यहाँ पहुँच गई तो उसको बड़ा मिठास लगा। वहाँ सब लोगों की बोली आपस में मीठी थी, एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे थे, बड़ा स्पंदन था वहाँ, उसे अच्छा लगने लगा। अब वो वहाँ पहुँचे, अपने साथ एक दो लोगों को लेके पहुँचे, उसको अच्छा लगे। देखो साहब, ये है, ये घर होता है।
अब उस घर में पहुंचते ही आपने अपने घर के भान को भुला दिया और उसी घर को अपना घर समझ लिया। अब वो घर आप लेकर आ रहे हो अपने घर में, आपके घर में तो मिला नहीं ना वो। आपका घर तो वो बना हुआ है ना जो आपने बनाया हुआ है। शनै शनै आप असमंजस की स्थिति में रहे, अंतर्द्वंद की स्थिति में रहे, फिर ऐसा हुआ कि आपको लगने लगा कि इसका घर इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके घर आने के बाद मैं अपने घर पहुंचकर और दुखी हो जाती हूँ, काश दुख इसके घर भी पहुंच जाता। तो ये जो हमारे मन का विचलन है, ये हमारे इनबिल्ट है, ये बना हुआ है। तो इस प्रयोजन में आदमी को स्थिरता और शांति मिले कैसे उसको जीवन में स्थिरता और शांति मिले? तो इसका विकल्प ये है कि नित्य प्रतिपल उस आनंद भवन के उस कक्ष में आप रहें तो, लेकिन सजगता के साथ रहें कि उस आनंद भवन के कक्ष में रखी हुई चीज़ें उन्हीं स्थानों पर रखी रहे, क्योंकि कोई तोला मासा का रत्ती तोला मासा का संबंध है। कोई भी चीज़, बहुत पहले अपनी एक चर्चा हुई थी शरद जी, आपको याद होगा, जब मैंने आपको गार्गी मैत्री का प्रकरण सुनाया था याज्ञवल्क्य के साथ में, जब अपनी पत्नियों के साथ संभाषण करते हुए कहते हैं कि पुत्र थोड़ी प्रिय होता है, पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी थोड़ी प्रिय होती है, पत्नी प्रिय नहीं होती, सहचर मित्र बंधु कुटुंब कबीले प्रिय थोड़ी होते हैं। ये तटस्थ हैं, निरपेक्ष हैं। ये वो जब तक हमारे प्रियतर के काम के होते हैं तब तक प्रिय होते हैं, प्रिय। और जिस पल वो हमारी प्रियता के प्रतिकूल हो जाते हैं, वही पत्नी, वही बच्चे, वही संबंधी, वही रिश्तेदार, वही मित्र हमें शत्रु की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं। ये शत्रु हैं हमारे। तो प्रियता क्या सापेक्ष थी, निरपेक्ष थी? नहीं, सापेक्ष थी। तो आपका अंतर्मन जो है वो निरपेक्ष है मूलतः, लेकिन आप परिवेशगत उसको सापेक्ष बना देते हैं। सापेक्ष मतलब पूर्वग्रही बना देते हैं। तो जितना आप उसको पूर्वग्रही बना देंगे, उस मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता में गोते लगाते रहेंगे, तब आप एक मनोरुग्णता के शिकार हो जाएंगे। रोग और रुग्णता में अंतर है। रोग का निदान किया जा सकता है जी, रुग्णता बनी रहती है। बहुत सुंदर रोग बात है। का निदान किया जा, मानस रोगों के निदान की स्थायी परंपरा है। काम को कैसे जीते हैं, क्रोध को कैसे जीते हैं, लोभ को कैसे जीते हैं, ये वर्णित है। उसका उपयोग करके आप उससे मुक्त हो सकते हैं। वो रोग आपके चहुओर विद्यमान रहते हैं, लेकिन सगुणात्मक असर करेंगे आपके ऊपर। आपको ताप भी सुंदर लगेगा। ध्यान रखिएगा, किसी को बुखार हुआ तो मैंने कहा यार आपने गोली ली कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जब बुखार होता है तो मैं थोड़ा दौड़ लेता हूँ, पसीना आता है तो मेरा बुखार उतर जाता है। मैंने कहा कमाल है। देखिए, आपने ताप की व्यवस्था से ताप को, कंटम नाम चो कंट का, आपको पेट में दर्द हुआ, आपने कहा गोली ली कि नहीं ली? उसने कहा नहीं, जब मुझे पेट में दर्द होता है मैं लांघन कर लेता हूँ, मैं भोजन नहीं करता साहब उस दिन, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब देखिए, आपने प्रकृति को प्रकृति के साथ में स्थापित करके जीत लिया। ये है रोग का निदान। ये रोग हैं, संक्रमण रोग है। रुग्णता जो है वो रोग नहीं है। रुग्णता जो है अपने संक्रमण का वो विकृत स्वरूप है जो आपको पथ और परहेज मांगता है। तो आपको हमेशा दो तरफ जो है चिंतन रखना पड़ेगा। बाहरी दुनिया रुग्ण है, मन रोगी हो सकता है, रोग का इलाज करते रहिए, रुग्णता परवेश में बने रहने दीजिए, क्योंकि वो रहेगी ही। संसार जो है रुग्णता है ही। आप देखिए, एक ऐसा औषधालय आप तलाश करें जहाँ एक सुंदर चिकित्सक हो, जिसके औषधालय में आप प्रवेश करें, और प्रवेश करते ही वो चिकित्सक जो है मात्र महज देखते ही आपके रोग को मुक्त कर दे। गीता में कृष्ण से जो यक्ष प्रश्न किया है, समझ लीजिए, बड़ा सुंदरतम प्रश्न किया है कि को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धामपुर। कौन जाएगा मरने के बाद? मुझे आप कह रहे हो जय पराजय, सिद्ध असिद्ध जो भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेगी, लड़ तो युद्ध कर, तो ये सब स्वर्ग मिलेगा, ये सारे आनंद मिलेंगे, सारा यश कीर्ति मिलेगा, मेरे शरीर के नष्ट हो जाने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या मालूम। तो मुझे तत्काल क्या मिलेगा? वो कहते हैं आजा गीता रूपी औषधालय में, सत्संग रूपी औषधालय में। यहाँ आते ही तेरी बुद्धि को सद्बुद्धि मिलेगा। सद्बुद्धि मिलने पर फिर तू चुगली नहीं करेगा, सद्बुद्धि मिलने पर फिर तू निंदा नहीं करेगा, सद्बुद्धि मिलने पर किसी को प्रसन्न देख कर तेरे को तकलीफ नहीं होगी, सद्बुद्धि मिलने पर तू एक तरफा शत्रुता नहीं करेगा। आज कितने लोग एक तरफा शत्रु हैं। कृष्ण ने क्या बिगाड़ा शिशुपाल का, भीम ने क्या बिगाड़ा दुर्योधन का, क्या बिगाड़ा, लेकिन ये है कि ये शत्रुता तो एक तरफा है आपको।
तो ध्यान रखिए, जब मित्रता एक तरफा सूझने लगे, किससे? सत्संकल्पों से, शुभ कर्मों से, अच्छे कार्यों से, तो आप समझ लीजिए अब आप रोग निदान की ओर हैं। और जब आपके अंतर मन में महज किसी को प्रसन्न देखकर तकलीफ हो गई, किसी बहू को प्रसन्न देखा तो खास उसको बोलने गई, देख देख ऐसा नहीं है, ऐसा रोज रोज हर काम मत किया कर भाई, तो अपने मन से भी कुछ कर, ये बूढ़े हो गए हैं, क्या रखा है। तो आपके जीवन में मन के संक्रमण रोग है, लेकिन संक्रमण का बिगड़ जाना रुग्णता है। रुग्णता संसार में होती है, यहाँ एक ही औषधालय है, उसे सत्संग का औषधालय कहते हैं। तो तब तू उस औषधालय में जा, वहाँ एक ऐसा वातावरण तुझे मिलेगा, वहाँ एक ऐसा परिवेश मिलेगा, तुल्याम लवे ना पिछा ना स्वर्ग ना पुनर्भम भगवत संगी संगस्सा मृत्युर्नाम के मुताससी। तब तू प्रत्येक पल सत्संग करना की प्रक्रिया में लग जा। सत्संग का अर्थ परमात्मा का चिंतन नहीं है, सत्संग का अर्थ विषयों से मुक्त हो जाना है। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। और एक चीज़ हमने हमेशा सनातन परंपरा में सुनी और समझी है कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। कितनी बार सुनते हैं हम, लेकिन जैसे ही किसी धन कुबेर के घर पहुंचते हैं तो तुरंत, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, तुरंत तुलना शुरू हो जाती है। अपना घर बड़ा छोटा लग रहा है, क्योंकि वो हो गया, आप हो गए, अंतर हो गया बहुत बड़ा। और यही अंतर परेशान करता है। एक ही घर में एक दूसरे से अभिन्न प्यार करने वाले भाई बहन, एक की उपलब्धियां बढ़ती चली जा रही हैं, एक भी बढ़ रहा है, लेकिन उस मुकाबले पर नहीं जा पा रहा है जिस मुकाबले पर उसका भाई जा रहा है। अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है, तुम ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हो। घर में कोई भी आता है तो कहता है कि इनका इंटरव्यू चैनल पर देखा, ये तो अभी कल हमने समाचार पत्र में देखा, इनकी तो पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। जबकि हैं, आप देखें तो हम ही तो हैं चारों तरफ। सनातन परंपरा तो यही कहती है, 84 लाख योनियों का फेरा है। कभी जिस घर को देख के आप दुखी हो रहे हैं कि हाय हुसैन हम ना हुए, ये घर मेरा क्यों ना हुआ, अरे उस घर में आप कभी किस योनि में रह चुके होंगे। सोचने का एक नजरिया तो है, मन को शांत करने की कोई औषधि तो है आपके पास। और उनमें और आप में अंतर क्या है? अंतर जितना करेंगे ये व्यथित करेगा, बेचैन करेगा, परेशान करेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने भी एक अच्छी बात कही, वो मुझे मेरे विश्लेषण में बड़ी महत्वपूर्ण है। वो शब्द है तुलना। बहुत सारे लोग इस शब्द को बड़ा पूर्वग्रही मान लेते हैं, काहे कंपेयर करते हो, काहे कंपेयर करते हो। बात सही कहते हैं भौतिक रूप से, लेकिन पिताजी इससे हटकर एक बात कहते हैं। पिताजी कहते हैं जब तुम्हारा मन करे ना तुलना करने का तो तुम जरूर करो, लेकिन खुद से खुद की तुलना करो। उसमें कालचक्र का जो है वो निर्देशांक लगा दो। कालचक्र का निर्देशांक, जैसे जो सांख्यिकी में तुलना करते हैं, P1/P0 करते हैं, उस वर्ष से इस वर्ष की तुलना करते हैं, तो वो कहते हैं तुम अतीत से वर्तमान की और वर्तमान से भविष्य की तुलना करो। तुम कहाँ थे तब, तुम्हारी सोच क्या थी, तुम आज हो तो तुम्हारी सोच क्या है। तो जब तुम अपने आप से तुलना करोगे तो तुम बहुत ज्यादा सुख और शांति की अनुभूति करने लगोगे कि कहाँ मैं किस हाल में था और तुमने मुझे किस स्वरूप में कहाँ बना दिया है। तो तुलना अपनी करिए, स्वयं से करनी, क्योंकि आप अतुलनीय हैं। तो अतुलनीय की तुलना अतुलनीय से करिए, दूसरे से मत करिए। दूसरे से आप कर ही नहीं सकते। एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से जो भी तुलना करता है वो ध्यान रख ले कि प्रत्येक मनुष्य में अपने आप में अनंत संभावनाएं हैं। उसने अपनी कितनी संभावनाओं को कार्य रूप में परिणित किया है, क्या उससे तुलना करेंगे, या कितनी नहीं कर पाया है उससे करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और एक बार एक गीता दर्शन की व्याख्या मैं कहीं सुन रहा था कि विद्वान धर्मगुरु से, तो उन्होंने कहा ये गीता में कहा है कि नहीं, इसमें मत उलझिए। लेकिन जब कृष्ण ने अर्जुन को वो दर्शन दिया तो उन्होंने एक साम्य प्रस्तुत किया कि तुमने भी जन्म लिया है और इस युद्ध भूमि का हर एक योद्धा भी जन्मा है और ये सब मरेंगे जैसे तुम मरोगे। तो तुमने एक अभिन्न संबंध है अर्जुन, तुम में, चाहे तुम पक्ष में खड़े हो चाहे तुम विपक्ष में खड़े हो, तुम में अभिन्न संबंध है। तुम सब ने जन्म लिया है और तुम सब मरोगे। तो तुम तो एक अभिन्न डोर से बंधे हुए हो। तो यहाँ भिन्नता का भाव क्यों पैदा करते हो? न मारने वाले तुम हो न बचाने वाले तुम हो। तो ये भिन्नता कैसे हुई तुम लोगों के बीच में, और तुम क्यों डर रहे हो?
यही वो भाव है गीता का, जिसको विवेकानंद कहते थे कि तुम तो सिंह की संतान हो, तुम क्यों डरते हो। इसीलिए गीता को आपने समझा तो आप आगे बढ़ेंगे। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। राम नमस्कार।